यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें ये नया दिन दिया है और आज के दिन हम जो सांस ले रहे हैं वो परमेश्वर की एक कृपा और उनकी उपहार हमारी ज़िंदगी में है। आइए हम आज के वचन में जाने से पहले क्यों ना हम अपने आँखों को बंद करें और हम परमेश्वर की ओर हम देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के वचन से आप हम सीखने पाए और प्रार्थना करते हैं पिता कि आपके वचन को सुनने में और उसे वचन के अनुसार चलने में आप हमें मदद करिए पिता। फिर एक बार हम पवित्र आत्मा को हमारी ज़िंदगी में स्वागत करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस वचन को सुनने में, समझने में और दूसरों के सामने आपकी महिमा करने में। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के दिन हम माइका पहला अध्याय में से कुछ चीज़ों को हम देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस के लिए हमें कब तैयार होना है या फिर किस तरीके से हमें क्रिसमस के लिए हमें तैयार होना है। जब हम मरियम की ज़िंदगी में देखते हैं तो मरियम ने सबसे पहला क्रिसमस मनाने के लिए कम से कम उन्होंने 9 महीने तक उन्होंने तैयारी की। और माइका उसका पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने कम से कम 700 साल पहला क्रिसमस मनाने में तैयारी की है। हाँ, ये शुरुआत पृथ्वी की शुरुआत में ही परमेश्वर ने पहला क्रिसमस मनाने के लिए सोचा था, लेकिन माइका उसका पहला अध्याय में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने से पहले परमेश्वर ने कम से कम 700 साल पहले उन्होंने लोगों को बताने लगे थे कि क्रिसमस आने वाला है और हमें उसके लिए हमें तैयार होना है। पुराने नियम में हम 2 परमेश्वर के दास जो कि आइज़ाया और माइका, इन दोनों को परमेश्वर ने बताया था कि पहला क्रिसमस कब होने वाला है। और जब हम माइका की ज़िंदगी के बारे में सोचें तो माइका की ज़िंदगी में कोई ख़ास नहीं थी। वो एक बहुत साधारण सा इंसान थे जो कि एक गांव, इज़राइल के गांव में वो रहते थे। हमें उनके पापा के बारे में हमें नहीं पता है या फिर वो कौन से परिवार से आते हैं। वो फैमिली ट्री को भी हम माइका के पहले अध्याय में हम नहीं देख पाते हैं। वो एक बहुत साधारण से इंसान थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को उन्होंने क्रिसमस के लिए उन्होंने तैयार किया था। माइका की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं कि वो कहाँ पे रहते थे तो हम इस वचन में हम देख सकते हैं कि जब 3 राजा इज़राइल को रेन कर रहे थे या चला रहे थे, उस वक्त वो माइका रहते थे। और हम देखते हैं कि इस वक्त इज़राइल में हो क्या रहा है। इज़राइल में लोगों की जो आत्मिकता है और जो धार्मिकता है वो लोगों की नीचे नीचे जा रही है। और माइका ने ये देखा है कि जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है और जो समाज जो है वो एकदम दुर्दशा की ओर जा रही है और वो समाज जो है उनके सामने जो है वो नाश हो रही है। माइका कहाँ पे रहते थे, इसको हम एक छोटी सी मैप से हम देखकर हम इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। आइए हम एक बार सोच के देखें कि इज़राइल की ये जो मानचित्र है, इसको अगर हम 2 हिस्से में काटते हैं तो एक तरफ है डेड सी और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सी। और ये डेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में हम 3 हिस्से में हम उसे भाग सकते हैं। पहला है यरूशलेम, जहाँ पे ये पर्वत है, और डेड सी और यरूशलेम के बीच में माउंट ऑफ ऑलिव्स या विल्डरनेस हमें दिखाई देता है। यरूशलेम के पहाड़ी के थोड़े नीचे बेथलेहम आती है और उससे नीचे आता है सफेला करके हम जाना जाता है।
उसके बाद है प्लेन एरिया या फिर जिसे हम शारोन कह के हम जानते हैं, जो कि उसके पास में सैंड ड्यून्स करके है। ज़्यादातर यरूशलेम में ज़्यादातर प्रॉफिट्स रहा करते थे, और माइका जो है जबकि यरूशलेम के नीचे और सैंड ड्यून्स या शारोन यरूशलेम के बीच में माइका जो है वो रहा करते थे। और उनके लिए ये आसान था कि नीचे मेडिटेरियन सी की ओर देखने के लिए और ऊपर यरूशलेम पहाड़ की तरफ देखने के लिए। तो माइका जब देखा कि दुश्मन जो है वो आ रहे हैं यरूशलेम के ऊपर अटैक करने के लिए, इस वक्त माइका जो थे वो बीच में रह के वो यरूशलेम के पर्वत की ओर देख पा रहे थे। वो बीच में रह के वो मेडिटेरियन सी जो है उसके नीचे से जो लोग ऊपर आ रहे हैं उनको भी वो देख पा रहे हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में, दो चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ तो वो कि ये लोग जो है परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर को एक चीज मानकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि ये लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब इस दो चीज़ों को माइका ने एक दर्शन में देखा, तब उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर जो है इंसान की ज़िंदगी में जो बुराई चलते जा रही है, परमेश्वर उसे हमेशा के लिए चलने नहीं देंगे। और इस बुराई को रोकने के लिए परमेश्वर को इस धरती में आना बहुत ही ज़रूरी था। और इस चीज़ को माइका हमें साफ साफ बताते हैं। हमें खुदगर्जी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सेल्फी लेना हमारी एक बहुत ही अच्छी एक आदत सी जैसी बन गई है। ना कि हम खुदगर्ज है, नॉट वी आर जस्ट सेल्फिश बट वी लव टू टेक सेल्फी एज वेल। और इस तरीके के समय में माइका ने एक दर्शन देखा जहाँ पे परमेश्वर जो है वो इस धरती पे आ रहे हैं। और माइका उसका पहला अध्याय 9 आयत से आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर माइका के आसपास के जितने भी गांव हैं सारे गांव को वो नाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे गांव में ये बुराई जो है वो फैल चुकी है। लेकिन माइका केवल नाश करने की बात नहीं कहते हैं, लेकिन माइका हमसे कहते हैं कि जब वो पर्वत की ओर उन्होंने देखा, वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम बेथलेहम है, और उस बेथलेहम शहर से मसाया जो है वो पैदा होंगे। यीशु मसीह चरनी में क्यों पैदा हुए, माइका की किताब हमें बताती है। उन्हें इस दुनिया में क्यों आना पड़ा, माइका की किताब हमें बताती है। और ये चीज़ 700 साल बाद माइका ने इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये पूरे होते हुए हुआ है। और आज यीशु मसीह के पैदा होने के 2020 साल बाद हम जिंदा हैं। जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी को देखने के लिए और समझने के लिए। और हम ये देखते हैं कि माइका हमें आशा दिलाते हैं कि परमेश्वर जो है ना वो केवल लोगों का न्याय करेंगे, लेकिन परमेश्वर जो है वो लोगों को आशा भी देंगे कि बेथलेहम शहर से परमेश्वर जो है यीशु मसीह वो पैदा होंगे। यीशु मसीह का इस धरती पे आना दो चीज़ों के कारण हुआ था। पहला कारण, लोग जब परमेश्वर को एक चीज कर उन्होंने इस्तेमाल किया, और लोगों को भी एक चीज कर लोगों को इस्तेमाल किया। आज अगर हम देखा जाए तो हम भी कुछ हद तक या पूरा हम भी परमेश्वर को हम इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है, परमेश्वर के सामने आके हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करके हम रोने लगते हैं।
और जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है उसके बाद हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, लेकिन हम अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनका फ़ायदा हम लाना या फ़ायदा हम निकालना हम जानते हैं। हमें पता है कि लोगों से फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, और इस दोनों चीज़ से परमेश्वर नाराज़ है। जब हम परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं और साथ में लोगों को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस कारण परमेश्वर यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी था, हमें ये बताने के लिए कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय करेंगे, लेकिन न्याय के साथ साथ वो हमें माफ़ भी करेंगे और वो हमें एक नई आशा भी हम देंगे। माइका की किताब ना केवल यीशु मसीह की एक बार आने की बात करती है, लेकिन माइका की किताब यीशु मसीह का दोबारा आने की भी बात करती है। वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम प्रेम करें, और हम अपने पड़ोसियों से भी उसी तरीके से हम प्रेम करें। परमेश्वर नाराज है जब उनसे पूरे दिल से या पूरे मन से हम उन्हें प्रेम नहीं करते। परमेश्वर नाराज है जब हम लोगों को पूरे मन से और पूरे दिल से हम प्रेम नहीं करते हैं। यही कारण था यीशु मसीह का इस धरती पे आना, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस चीज़ को समझें। माइका 6 का 8वां अध्याय हमसे 6वां, 7वां और 8वां आयत हमसे ये कहता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के पास जा सकते हैं, या परमेश्वर हमारे ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। यहाँ पे वचन में हम ये देखने को पाते हैं कि अगर हम कोई भी अच्छी उपहार या अच्छी बलि दे तो क्या परमेश्वर इससे खुश है। क्या हम परमेश्वर को दान दें और हम परमेश्वर को खुशी दें तो क्या परमेश्वर उससे खुश है। 8वां आयत हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें बताया है कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। वचन हमसे ये कहता है 8वें आयत में कि हम धर्मी से और प्रेम से लोगों के साथ हम प्रसन्न आए, लोगों के सामने हम आए, उसके बाद जाके हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों का ख्याल रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका हम पहले ख्याल रखें, उसके बाद हम परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाएं। सुसमाचार में यीशु मसीह ने हमसे ये कहा है, अगर भेंट चढ़ाने से पहले अगर हमारा रिश्ता किसी और के साथ अगर अच्छी संगति में नहीं है, पहले जाके हम उस रिश्ते को ठीक करें, उसके बाद आकर हम क्या करें, भेंट चढ़ाएं। वचन हमसे बार बार हमसे यही कहता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। परमेश्वर का राज्य धर्मी और शांतियों के लिए है, जो कि हमें दूसरे लोगों के साथ हमें करना होगा, दूसरे लोगों के साथ हमें बताना होगा कि परमेश्वर कितने सच्चाई है, परमेश्वर कितने अच्छे हैं और परमेश्वर कितने प्रेमी हैं। ये सारे चीज़ हमें पहले दूसरों लोगों के साथ करना होगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में होता ये है कि हम ये सोचते हैं अगर मैं परमेश्वर के साथ ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक हूँ। लेकिन माइका उसका 6वां अध्याय का 8वां आयत हमसे ये कहता है कि लोग पहले आते हैं। हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके साथ रिश्ता बनाना, उनको न्याय दिलाना, जो गरीब है उनका ख्याल रखना, जो ज़रूरत में है उनका ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर के साथ हम नम्र हो के हम चलें। उत्पत्ति की उसका 18 अध्याय का 1 से 5 में जब हम देखते हैं, यहाँ पे अब्राहम जब परमेश्वर को देखते हैं कि 3 लोग आए हैं मामरे से, और वो जब धूप में वो खड़े हैं, उनको जब अब्राहम देखते हैं
तो वो उन्हें तुरंत अंदर बुला के कहते हैं, चौथे आयत में ये देखते हैं कि क्यों ना हम आपको थोड़ा पानी दे, क्यों ना हम आपके पैर धो दे, क्यों ना आप थोड़ी देर रुक कर विश्राम कर कर आप यहाँ से जाइए, विश्राम कर कर आप यहाँ से जाइए। किसे? परमेश्वर से। और इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए विश्राम कौन दे रहे हैं? अब्राहम दे रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थना की जरूरतें हम परमेश्वर को भेजते हैं। रोज हम एक ना एक प्रार्थना की जरूरतें हम परमेश्वर को भेजते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना की जरूरत परमेश्वर के पास वो भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम किस तरीके से परमेश्वर को विश्राम दे रहे हैं, और हम भी परमेश्वर को थोड़ी सी विश्राम दे सकते हैं। कैसे? हम एक दूसरे का ख्याल रख के, हम एक दूसरे की जरूरतों को समझकर, जरूरतों को जानकर हम आगे एक कदम उठा सकते हैं। और वचन हमसे ये कहता है कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का दोस्त था। दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जिसके साथ हम संगति में बैठ सकते हैं, जिसके घर पे हम जाके हम आराम कर सकते हैं और कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। दोस्त वो होता है जिसके घर में आप जाके एकदम आराम से हर एक चीज़ों को आप कर सकते हैं और आप जो है आराम से वहाँ पे बैठ के आप वहाँ पे थोड़ी देर के विश्राम को आप ले सकते हैं। वचन हमसे कहता है कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का दोस्त था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए उन्होंने विश्राम दिया था। किस तरीके से? परमेश्वर की जो कार्य है उन कार्यों में अब्राहम ने क्या किया था? अपना हाथ बटाया था। यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि अगर हम उसके नाम से एक गिलास पानी भी अगर हम किसी को देते हैं तो हम किसे देते हैं? हम यीशु मसीह को हम देते हैं। अगर जब हमारे आसपास के जो लोग हैं अगर हम उनका ख्याल रखते हैं तो हम किसे देते हैं? हम यीशु मसीह को हम देते हैं। और इस चीज को हमारे जिंदगी में समझना, इस चीज को हमारे जिंदगी में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें सही तरीके से अगर हमें क्रिसमस मनाना है तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन क्रिसमस का सीजन वो सीजन होता है जहाँ पे हम दूसरों को हम क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद क्रिसमस ना मना पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, वो चाहे कपड़े की, वो चाहे खाने की, वो चाहे किसी भी तरीके की कमियां हैं। अगर हम परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को हमें रेस्ट या परमेश्वर को हमें विश्राम देना होगा। कैसे? परमेश्वर जो चीज़ों को दूसरों को करना चाहते हैं उसमें हम अपना हाथ को बटाकर। और इस क्रिसमस के सीजन में हम दूसरों का ख्याल रखना हम सीखें, हम दूसरों की जिम्मेदारियों को ख्याल रखना हम सीखें। और दुआ हम सब यही करें कि परमेश्वर मुझे आपको प्रेम करने में और मेरे पड़ोसियों को प्रेम करने में मदद करे। परमेश्वर का राज्य जो है इसी से ही बढ़ेगा। परमेश्वर का राज्य केवल दान देने से नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य दूसरों का ख्याल करने से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। माइका उसका 6वां, 7वां और 8वां 6 अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर किस चीज़ से खुश होते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। और वचन हमसे ये कहता है कि हम लोगों से हम प्रेम रखें पहले, उसके बाद हम परमेश्वर के हम पेट चढ़ाएं। हम लोगों की जिम्मेदारियों का, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पहले पूरा करें, उसके बाद हम परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाएं। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर
हमारी मदद करें ताकि हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना में इस साल की जो क्रिसमस है, हम परमेश्वर जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हम मना पाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस साल क्रिसमस मनाने के लिए और क्रिसमस की संगति करने के लिए आपने हमें ये मौका दिया है। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम आपका कभी भी हम एक चीज़ की तरह इस्तेमाल ना करें, लोगों को एक चीज़ की तरह हम इस्तेमाल ना करें, बल्कि आज के दिन हम दुआ करते हैं पिता कि हम आपको पूरे दिल से, पूरे मन से हम आपको चाहने पाए और हम अपने पड़ोसियों को भी उसी तरीके से हम चाहने पाए पिता। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे आस पड़ोस में या जो भी किसी भी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने में आप हमारी मदद करिए पिता। दुआ करते हैं कि आपकी महिमा करने के लिए, आपको नाम को ऊंचा उठाने के लिए आप हमारी मदद करिए। इस क्रिसमस सीजन में हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम को हम दूसरों तक हम लेके जाएं और हम उनकी ज़रूरतों को हम पूरी कर पाएं, ताकि हम भी आपके दोस्त कहलाएं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबके साथ फिर एक बार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो डिटेल्स है हम आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। और जो भी क्रिसमस की जो कार्य है, हम दिसंबर महीने में नहीं बल्कि नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में हम क्रिसमस गिफ्ट्स जो हैं हम दे देना चाहेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी करने में आप अपना हाथ आगे लाएं और आपकी जो दान है या जो भी टाइट्स या ऑफरिंग है, अगर आप हमें भेजें तो हम उस तरीके से हम लोगों तक हम उनकी ज़रूरतों को हम पूरी कर पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगले संडे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।